शहंशाह बलागत चले आइए, शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेकर गुलजार तैयबा के गुल की महक, लेकर गुलजार तैयबा के गुल की महक, मुश्कबारे खिताबत चले आइए। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम सब का ये ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीबन 1,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में मबूस फरमाया। सबका मकसद था इंसानियत को अल्लाह से जोड़ना। तमाम नबियों में सबसे आला व अरफा और आखिरी नबी हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा और अल्लाह ताला ने एक ऐसी किताब इनायत फरमाई कि क़यामत तक के लिए वो दस्तूर हयात बन गई। जिस तरह अल्लाह ताला की रुबूबियत यानी खुदाई हमेशा के लिए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रिसालत हमेशा के लिए है, इसी तरह कुरान जो आसमानी किताब है 23 सालों में नाजिल हुआ और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की इबादत को सही ढंग में अंजाम देने के लिए लाजवाल किताब बना दिया, जिसको कुरान करीम कहा जाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान सबसे सीधी राह की तरफ लोगों की रहनुमाई करता है। वयबश्शिरुल मुमिनीन, और मोमिनों को खुशखबरी सुनाता है जो नेक अमाल करते हैं। वबश्शिरुल मुमिनीन अमलु सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा, और ये कि अहले ईमान के लिए बहुत बड़ा अजर सवाब होगा। माशाअल्लाह, हुजूर ने ये भी फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। याद रखिए, हमारा ये मानना है कि इस हिंदुस्तान में सबसे पहले नबी आए और इसी हिंदुस्तान में सबसे पहले इंसानियत का वजूद हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में भेजा, उनसे पहले कोई इंसान दुनिया में आया नहीं और उनसे पहले कोई दुनिया में नबी बनाया भी नहीं गया। तो जिस तरह ये हमारा मानना है, इसी तरह ये भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब नबी बनाना चाहा तो सबसे पहले कुरान करीम को उनके लिए उतारा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, 5 आयतें लेकर जिनमें अल्लाह ने सबसे पहले नबी को भी पढ़ने का हुक्म दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ने का हुक्म दिया। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है और दिल की गहराई से इस वक्त में रिजवान भाई के लिए
आपके लिए, अज़म फरहान के लिए, उनके चचा के लिए, सभी लोगों के लिए, भाइयों के लिए, इनकी वालिदा के लिए मुबारकबादी के जुमले निकल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आज आपके घर में एक सूरज को रोशन कर दिया है। कुरान जिस सीने में जाता है अल्लाह ताला उस सीने को गुमराही से महफूज कर लेता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर बारौनक बाबरकत बन जाता है, रहमतें नाजिल होने लगती हैं, बलाएं और मुसीबतें दूर हो जाती हैं, घर में खुशी महसूस होती है। आप अंदाजा लगाइए, आज इस वक्त घर के चंद लोग ही जमा है, बच्चे ने कुरान करीम मुकम्मल किया, कुरान करीम की आखिरी सूरतें पढ़ी गई और आज से इन्होंने कुरान मुकम्मल करके अपने ऊपर एक एजाजी पगड़ी बांधकर और गले में फूलों का हार डालकर साल्त मंदी अपनी किस्मत में लिखवा लिया और ये कहलाने के काबिल हो गया कि हाँ मैंने इन आंखों से पूरे कुरान को देखा है और इस जबान से पूरे कुरान को पढ़ा है और इस दिल में कुरान को बसाया है। गोया कि अब मेरे जिस्म के रग रग में कुरान है और जिस जिस्म के अंदर कुरान होता है तो याद रखिए आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान उतारा गया तो अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हुए कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। जब अल्लाह ताला कुरान का मुहाफिज है तो जिसके सीने में कुरान होगा अल्लाह उसका भी मुहाफिज होगा, जिस घर में कुरान पढ़ने वाला होगा अल्लाह उसके घर का भी मुहाफिज होगा, अल्लाह जिस घर का बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा उस घर के गार्जियन का भी मुहाफिज होगा। गोया कि अल्लाह ताला चार जानिब से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, हर तरह से कुरान की बरकत से घर को बलाओं से मुसीबतों से महफूज कर देगा और उस घर में अल्लाह रहमतें ही नाजिल फरमाएगा, बरकतें नाजिल फरमाएगा। वो घर वो खानदान अनवारो बरकत का मखज़न बन जाएगा। आज इस बच्चे ने कुरान मुकम्मल किया। मैं सच बोलता हूँ अगर इस कुरान की निस्बत से हटकर ये बच्चा कहता अब्बू जान फूलों का हार मंगवा दो, अब्बू जान मैं घर में कोई फंक्शन करना चाहता हूँ घर को सजा दो, अब्बू जान मैं घर में दोस्त को बुलाना चाहता हूँ कुर्त पाक दावत कर दो, तो घर के गार्जियन को जरा सोचना पड़ता बुलाने के लिए, सजाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही इस कुरान की बात आई कि घर का एक बच्चा कुरान मुकम्मल करने जा रहा है और बाप को मालूम हुआ, माँ को मालूम हुआ, दादा को मालूम हुआ, चाचा को मालूम हुआ, घर में भाई बहनों को मालूम हुआ, एक ईद जैसी खुशी का एक माहौल बन गया और ऐसा माहौल बना कि गोया के हर एक के अंदर चमक दमक कितनी आसानी के साथ कपड़ा सिलवा दिया गया, फूलों का हार बनवा दिया गया, घर को सजा दिया गया, दावत का एहतमाम कर दिया गया और माशाअल्लाह एक मुख्तसर मजलिस के इनेकाद का इरादा कर लिया और मजलिस मुरतब भी हो गई। और ये उसी को अल्लाह नसीब फरमाता है जो मुकद्दर का धनी होता है। ये फरहान मियाँ घर से छोटा बच्चा हुआ लेकिन घर में एक लाजवाब रहमत का खजाना बन गया, बरकत का जरिया बन गया है। अब गोया आगे कोई बला भी आने वाली होगी, मुसीबत आने वाली होगी तो कहते हैं कि जिस जगह रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। इल्म चूंकि रोशनी है, कुरान रोशनी है,
कब्र के अंदर भी कुरान से वारसी बनेगा, हश्र में भी बनेगा, जन्नत में भी कुरान साथ में जाएगा। और याद कर लीजिए, मैं एक हदीस सुनाता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मन क़रअल कुरान, जो कुरान करीम को पढ़ता है, वामिल बिही, उसके ऊपर अमल भी करता है, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके वालिदैन को नूर का ताज पहनाएगा। आज ही आंखों से आप देख रहे हैं किस कदर मोहब्बत से आप अपने बेटे को लाडले को मिठाई खिला रहे थे, फूल की पंखुड़ियां इन पे बरसा रहे थे, फूलों का हार गले में डाला। ये सिर्फ कुरान की मोहब्बत में, साहिबे कुरान की मोहब्बत में, कारिए कुरान की मोहब्बत में, कुरान पढ़ने की मोहब्बत में। और याद रखिए, हदीस शरीफ में आता है, इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसी के साथ क़यामत के दिन उसको जमा भी करेगा, उसे उठाएगा भी। और हम सब कुरान की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। माशाअल्लाह रिजवान भाई बहुत मुबारकबादी काबिल है, आप भी बच्चे के दादा, आप बहुत मुबारकबादी काबिल है, बच्चे चाचा जो लोग भी है, बच्ची की दादी की खुशी की इंतहा का क्या कहना। आप अपने हाथों से अपने पोते को मिठाई खिला रही थी, जो ख्वाब सजाया उन्होंने आंख में, काश कि मेरा पोता कुरान पढ़ लेता तो मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी मिठाई खिला देती, अपने बेटे को पोते को मसनद पे बैठाकर उसके सर पे फूलों की पंखुड़ियां बरसा देती, उसके गले में फूलों का हार देख लेती। कभी ये फूलों का हार शादी के मौके में गले में पड़ता है, कभी इंसान मर जाता है तो उसके कब्र पे जाके फूल बरसा देता है। लेकिन यहाँ तो एक कुरान की मोहब्बत में, हाफिज कुरान की मोहब्बत में, कारी कुरान की मोहब्बत में, नाजरा खां कुरान की मोहब्बत में आपने फूलों का हार डाला है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को बेहद कबूल फरमाए और इस बच्चे को आपके घर के लिए जीनत बनाए और बच्चों के संवरने के लिए, सजने के लिए, तरक्की के लिए जरिया बनाए। जब ये बच्चा कुरान पढ़ चुका है तो मेरा कहना है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर तरक्की करता है। बड़ा महरूम है वो घर, लाचार है वो घर, अपाहिज है वो घर, तंग दस्त है वो घर जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो रहमतें भी आती हैं, फरिश्ते भी आते हैं, गैब से रोज़ी बरकतें नाजिल होती है। मैं एक वाक़या सुना के बात भी कर दूंगा क्योंकि मुझे ही भूख लगी, आप भी भूख लगी होगी और मुझे मदरसा जाना भी है, कई काम मुझे भी है। अब यहाँ पर ये है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त बीमार हुए तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जो खलीफा थे वो आए और उन्होंने कहा, ईमानदारी के लिए आए, दिमाग कुर्सी के लिए आए, कहा और ये कहा कि मैं आपको कुछ दीनार देना चाहता हूं ताकि आप अपने इलाज मुआवजा में काम में ले लें, खर्च कर लें घर के अंदर। तो अब्दुल्ला मसूद ने कहा कि मुझको पैसे की जरूरत नहीं है, जितने पैसे थे वो सब तो मैंने वैसे अल्लाह के रास्ते वक्फ कर दिया, कुछ पैसे मैंने बेटियों को दे दिए, आखिरी जिंदगी में किसको हिसाब दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तो उस्मान गनी ने कहा, अरे आप इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, तो ये पैसे आपकी बेटियों के काम में आएगा, आपकी बेटियां इस्तेमाल करेंगी, आपकी बेटियों को काम आएगा। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जो कहा वो जुमला सुनने काबिल है। कहा, अय उस्मान गनी, ना तो हमें पैसे की जरूरत है, ना हमारी बेटियों को पैसे की जरूरत है, इसलिए कि हमने अपनी बेटियों को जो वजीफा बता दिया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के बताया है। आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब के बाद जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत की जाती है अल्लाह ताला उस घर में कभी फक्र व फाका पैदा नहीं करता है। और मैंने अपनी दोनों बेटियों को ये बता दिया है कि तुम्हें रोजाना मगरिब के बाद अपने घर में सूरह वाक़िया की तिलावत करना है।
जब से मैंने ये हुक्म किया तब से मेरी बेटियां सूरह वाक़िया की तिलावत करती हैं, इसलिए मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सच्चे होने के बारे में कि कभी भी मेरे घर में तंदुरुस्ती नहीं आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई, आपने एक दौलत का खजाना खोल लिया है और आपने बरकत का दरवाजा खोल दिया है। अपने बेटे को आज कुरान मुकम्मल करा करके अब ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, कभी सूरह रहमान पढ़ेगा, कभी सूरह वाक़िया पढ़ेगा, कभी सूरह मुल्क पढ़ेगा, कभी यासीन शरीफ पढ़ेगा, कभी आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा। घर में एक एक हर्फ के बदले अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल करेगा, बरकतें नाज़िल करेगा। और जब भी आप घर से बाहर निकल कर जाएंगे, अल्लाह इसकी बरकत से आपकी जान माल सबकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला इस मजलिस से कबूल फरमाए, इस बच्चे को कबूल फरमाए, और जो बच्चा मुकम्मल कुरान कबूल किया इसकी बरकत से और जो बच्चे आपके हैं सबको कुरान करीम मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ कर लीजिए।